सारे अच्छे अच्छे कमेंट्स आते हैं, पर यार सब्सक्राइब करना भूल जाते हो। कोई नहीं, हम याद दिलाते रहेंगे। सो हिट दैट सब्सक्राइब बटन एंड बेल आइकन, बिकॉज MHTCT बोले तो गणित। सर सिर्फ 10 महीने बचे, फिर आखिरी 2 महीने में बहुत डिफिकल्ट काम है कि 11th उनका बर्बाद हो गया। अब सीटी पे फोकस होना चाहिए, बहुत कुछ करना है और 10 महीने सच में ज़्यादा नहीं होते हैं। हेलो बच्चों, वेलकम टू गणित अंक। कैसे आप सब लोग? MHTCT 2026 अभी 10 महीने बचे हैं। अब आप में से बहुत सारे बच्चे इसको कहेंगे सर अभी एक्चुअली बहुत टाइम है, 10 महीने बचे हैं। और कुछ बच्चे सर सिर्फ 10 महीने बचे हैं। अलग अलग रिएक्शंस अलग अलग बच्चों का होगा, श्योर है। लेकिन मैंने हमेशा देखा है बच्चे यही कहते हुए कि बहुत टाइम है यार, कर लूँगा, हो जाएगा। फिर आखिरी 2 महीने में भागना शुरू कर देते हैं। आखिरी 2 महीने में मैं सर पूरी जान लगा दूंगा, अब मैं करके दिखाऊंगा, वो हौसला, वो जज्बा दिखाते हैं। लेकिन सच बताओ, सिर्फ और सिर्फ आखिरी 2 महीने में पढ़ाई करके 99 या बहुत अपना ड्रीम कॉलेज हासिल करना बहुत डिफिकल्ट काम है। बहुत ही कम लोग कर पाते हैं। ऐसे बच्चे जो 2 साल के लिए जेईई मेंस की तैयारी कर रहे हैं और वो आखिर के 2 महीने में सीईटी कर रहे हैं, उनसे फिर भी अचीव हो जाता है। लेकिन अब आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि 11th उनका बर्बाद हो गया। जेईई कर रहा था लेकिन जेईई डिफिकल्ट लगने लग गया अचानक। अब लग रहा है जेईई से शायद मिलेगा नहीं मिलेगा, डाउट्स आने लग गए मन में। पता चल रहा है कि जेईई से शायद अच्छा कॉलेज मिलेगा नहीं। अब सीईटी पे फोकस होना चाहिए। ये समझ में आने लगा है आपको, इसको एक्सेप्ट करना जरूरी है बच्चों। ये समझो भी और एक्सेप्ट भी कर लो कि अगर जेईई बहुत डिफिकल्ट लग रहा है तो MHTCT पे स्विच होना जरूरी है। और 10 महीने सच में ज्यादा नहीं होते हैं। सिंपल मैथमेटिक्स लगाते हैं ना, 10 महीने का मतलब 30 into 10 300 डेज, 300 दिन। लेकिन चैप्टर्स कितने हैं? हाँ, मैथ्स में कितने चैप्टर्स है? 15 चैप्टर्स 12th के, 10 चैप्टर्स 11th के, 25। ऐसे ही फिजिक्स, ऐसे ही केमिस्ट्री, पूरे मिला के 75 प्लस चैप्टर्स हो जाएंगे आपके। और अगर आप 300 देख रहे हो, बड़े आराम से एक चैप्टर को 4 दिन। अगर आप इस तरह सोचोगे ना तो आपको लगेगा यार 10 महीने एक्चुअली कम है, क्योंकि हमें क्या क्या पढ़ना है, पूरा सिलेबस कवर करना है, रिवाइज भी तो करना है, बीच में बोर्ड एग्जाम भी देनी है, अलग अलग एग्जाम भी देंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करना है, बहुत कुछ करना है। तो 300 डेज या 10 मंथ्स सच बताओ तो वो कम लगने लगेंगे अगर आप ठीक से सीरियसली सोचना शुरू करो तो। बस मैं आज के वीडियो के थ्रू यही चाहता हूँ कि आप अब अपनी प्रिपरेशन को थोड़ा सीरियस डायरेक्शन में सोचना शुरू करो। और यार अगेन 15-16 साल हो गए हैं, इतने अलग अलग बच्चों को पढ़ाया है। हमेशा मैंने देखा है जिन बच्चों के परसेंटाइल 99 या अच्छे होते हैं वो हमेशा जल्दी स्टार्ट करते हैं। अगर हम थोड़ा डेटा की तरफ भी जाए तो 90% ऑफ द टॉपर्स, या इनफैक्ट इससे ज़्यादा मैं कहूँगा, वो हमेशा अर्ली स्टार्ट करते हैं। हाँ, बार बार रिवाइज करते हैं। सिर्फ एक बार पढ़ने से हमारे स्कोर नहीं आ पाते, तो हमें हमेशा जल्दी स्टार्ट करके अपना सिलेबस कंप्लीट करना, फिर उसके बाद वापस रिवाइज करने, सब जरूरी हो जाता है। ये पूरा पार्ट एंड पार्सल ऑफ द प्रिपरेशन है, राइट। एक कोट मुझे याद आता है और बहुत सही कोट है वो, विनर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, दे स्टार्ट अर्ली। और ये आप खुद के लिए समझ लो कि इफ यू वांट टू बी विनर, आपको अभी शुरू कर देना चाहिए। अब आपको अपनी प्रिपरेशन को थोड़ा सीरियस डायरेक्शन में लेना चाहिए। बिल्कुल, टारगेट्स है ना अच्छे अच्छे। जो बच्चे पुणे जाना चाहते हैं, आपका टारगेट है ना कि आप COEP जाए, PICT जाए, वालचंद सांगली जैसे ऐसे बड़े बड़े कॉलेज में जाए। जो बच्चे मुंबई का सोच रहे, VJTI, SPIT, ऐसे कॉलेजेस है ना आपके मन में, या अगर आप गवर्नमेंट कॉलेजेस भी सोच रहे हो तो बेस्ट गवर्नमेंट कॉलेजेस जाना है सर। जो भी आपका ड्रीम कॉलेज हो, उसको अचीव करना हो तो एफर्ट जरूर लगेंगे, हार्डवर्क जरूर देना पड़ेगा। और वो सिर्फ 1-2 महीने के हार्डवर्क से नहीं शुरू होगा, अभी से हमें शुरू करना है। अभी से हमें थोड़ा टाइमलाइन वगैरह बनाना है, पता करना है कि यार कौन से महीने में कितना सिलेबस हो जाए, थोड़ा हल्का, और फिर वीकली हमारा स्केड्यूल क्या होगा पढ़ाई का, ये सब करना। आप चाहते हो सर आप बता दो कौन सी बुक्स, कैसे मैं पढ़ाई करूं, तो ये सब मैं आगे बताने जाऊंगा। आगे आने वाले सेशंस में, आने वाले वीडियोस में सारी बातें करूंगा कि कौन सी बुक्स आपको करनी है, कैसे आपको पढ़ना है, कैसे आपको मैथ्स में स्कोर करना है। सर डिफिकल्टी लेवल बहुत बढ़ गई है, कैसे उसे टैकल करना है, सारा डिस्कशन हम करेंगे, धीरे धीरे करेंगे। बट आज मैं चाहता हूँ थोड़ा अलाइन कर लो खुद को। MHTCT 2026 में स्कोर 99 प्लस करना ही है। लिख लो अपने स्टडी टेबल पर, हाँ, जहां भी आप पढ़ते हो, जहां भी आपकी नजर जाती है रोज, वहां लिख लो बड़ा टारगेट 99 प्लस परसेंटाइल या टारगेट COEP, और उसे रोज देखकर वो एक आग, वो एक जज्बा होना चाहिए, बस ये करना है हासिल।
पढ़ना है मुझको, ये फॉलो करना है। ड्रीम अगर दिखेगा ना, सपना अगर दिखेगा ना, अपने आप दौड़ोगे उसके पीछे, ठीक है। और हाँ, थोड़ा सिस्टमैटिक अप्रोच, मतलब थोड़ा धीरे 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 मंथ वाइज टारगेट्स बनाना। इतना शायद आप थोड़ा बनाना मुश्किल हो, लेकिन ऐसा जरूर सोचते हैं या अभी से थोड़ा प्लान करना है कि यार अभी शुरू करूंगा, दिवाली तक, यहाँ से 6-7 महीने जो है, दिवाली तक सिलेबस कंप्लीट हो जाए, या मैक्स दिसंबर तक पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए। उसके बाद बोर्ड एग्जाम होती है, उसके बाद हम रिवाइज करते हैं, टेस्ट सीरीज वगैरह देनी होती है, बहुत सारी चीजें होती है। अगर हमें सच में बहुत बढ़िया स्कोर करना है तो नंबर 1 पहला टारगेट होगा दिसंबर तक पूरा सिलेबस हमारा सीईटी का खत्म हो जाए। कई सारे बच्चे सीईटी शुरू वहां करते हैं, पूरे साल बोर्ड्स कर लेते हैं और सीईटी वहां, वो गलत है। बोर्ड्स के बेस पर एडमिशन है क्या, आप सोचो। बोर्ड्स के बेस पर आपको कोई इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन मिलने वाला है क्या, ये खुद से पूछो। सब समझते हो आप, तो बोर्ड्स करते रहो। और इनफैक्ट अगर आप सीईटी करते हो तो बोर्ड्स आपका कई हद तक हो जाता है। मैथ्स तो पूरा सिमिलर है, फिजिक्स केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स आपके हो जाते हैं, विच इज अप्रॉक्स 40-50% ऑफ द पेपर। और आखिरी 1-2 महीने में आप रट सकते हो, सारी चीजें कवर कर सकते हो। तो कई बच्चे ये गलतियां करते हैं, पूरे साल सिर्फ बोर्ड्स। कोई जरूरी नहीं है, आप सीईटी करो, फायदा होगा। और अगेन, दो बोर्ड पे अपने पैर मत रखिए। जेई भी कर लेता हूँ, सीईटी भी कर लेता हूँ, पेरेंट्स प्रेशर दे रहे हैं जेई करने के लिए, सर 11th बर्बाद हो गया है ना, ये सारी बातें आपके मन में चल रही होती है। कोई बात नहीं, ये सारे थॉट्स को अब खत्म करो। 11th बहुत लोगों का बर्बाद हुआ है, बहुत सारे बच्चों ने 11th में कुछ नहीं किया है, लेकिन सिर्फ इन 10 महीनों में आप 99 तक जा सकते हो, उससे ज्यादा अचीव कर सकते हो। राइट, सिस्टमैटिकली करना है, ईमानदारी से करना है और लग जाना है। ठीक है बच्चा, तो आई एम श्योर आप समझ रहे होंगे जो मैं बताना चाह रहा हूं। और सबसे बड़ी बात जो मुझे आपको बतानी है वो ये है कि इस साल गणित अंक पर हम PCM तीनों का प्रिपरेशंस कराएंगे। मैथ्स तो बेस्ट हो ही रहा है, मैथ्स तो आप मजे से कर ही रहे हो। इस बार फिजिक्स केमिस्ट्री, लास्ट ईयर हमने बहुत फीडबैक्स देखे, फिजिक्स सर हो नहीं रहा है, बनता नहीं है, डिफिकल्ट लगता है, कैसे स्कोर करूं, क्या करूं, केमिस्ट्री ऑर्गेनिक रट ही नहीं रहा हूं, मेरे को याद ही नहीं आ रहा है, समझ ही नहीं आ रहा है। कई सारी तकलीफें मैंने देखी बच्चों की, बहुत सारे मैसेजेस थे। तो मैंने फाइनली 2 अच्छे टीचर्स, उनसे रिक्वेस्ट की है और वो आपके साथ जुड़ेंगे। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों के दिनों अब हमारे सेम प्लेटफॉर्म पे होने वाला है। मजा भरपूर आएगा। आर यू ऑल एक्साइटेड? हाउ इज द जोश, बताना मुझको नीचे कमेंट में। आर यू ऑल एक्साइटेड फॉर दिस? और सारी चीजें करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना है, हर चीज 4-5 साल के क्वेश्चन, तो आपको जितना प्रिपरेशन की लगता है ना, हर चीज हम यहाँ करने वाले हैं। ठीक है, तो चलो आज का तो बस मैं आपको हाय हेलो और बताने आया था कि अब हम सीरियसली 2026 की तरफ निकल पड़े हैं। आप भी जुड़ जाइए, और अगर कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो मन में, तो आप इस पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट। याद रखना, टारगेट अपना ड्रीम कॉलेज, ठीक है, पाना है, मचाना है। बाय बाय, टेक केयर।